बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट की रीजंस को कि किस वजह से जो प्रेसिडेंट्स हैं वो अदालतों में चलते आ रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट में वो कौन से हालात वाक़यात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं जो प्रेसिडेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं या वीक करते हैं, कमज़ोर करते हैं। कोर्ट को फैसला करने के वक्त उनको फील होता है कि नहीं जी ये जो पुराना प्रेसिडेंट था ये अब कमज़ोर हो गया या ये ख़त्म हो गया। तो वो कौन से हालात वाक़यात हैं जिनकी वजह से पुराने प्रेसिडेंट आहिस्ता आहिस्ता कुछ ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम वो सर्कमस्टांसेस डिस्कस करते हैं। तो प्रेसिडेंट बेसिकली अर्लियर डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स हैं कि कोर्ट्स के जो भी डिसीजंस होते हैं उनको फॉलो करना जो है वो बाद के कोर्ट्स की जिम्मेदारी है कि वो भी जो फैसले हैं वो एक्सपर्ट लोगों ने ही दिए हुए होते हैं, एक्सपर्ट जजेस ने दिए हुए होते हैं, इसीलिए उनको फॉलो करना है। उनकी एक बाइंडिंग फोर्स होती है जिसमें उनको अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो अपने अंदर एक ताकत रखते हैं, वो चलते आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ फैसलों में आगे जो है डिसीजंस होते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो हालात वाक़यात जिनमें वो डिसीजन को हम फॉलो नहीं कर सकते, उसकी क्या वजूहात हैं या कौन से हालात हैं जिनमें हम प्रेसिडेंट्स को फॉलो नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है एब्रोगेटेड डिसीजंस। जब भी कोई डिसीजन एब्रोगेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, उसके बारे में कह दिया जाए कि नहीं जी नहीं उसको हमने ख़त्म कर दिया है किसी भी फैसले में, तो उसके बाद उसकी बाइंडिंग फोर्स भी ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर की ताकत, उसके अंदर के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके बाद नंबर 2 पे जो है वो है फॉर्मेशन या रिवर्सल ऑन डिफरेंट ग्राउंड या डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है कोई भी मामला जो है उसी तरह के वो एक नए ग्राउंड्स के अंदर जो है नए पॉइंट्स के अंदर जो है वो डिस्कस हो और उसको जो है कंफर्म कर दिया जाए कि नहीं आज के बाद वो हालात मुख्तलिफ थे, आज के बाद इस तरह के हालात में ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ना है। तो इस तरह नए जो ग्राउंड्स या नए पॉइंट्स के ऊपर जो कंफर्मेशन होती है या कोई पुराना फैसला रिवर्स कर दिया जाता है कि नहीं कि वो ख़त्म हो गया, वो हालात वाक़यात जो है आज वो नहीं चलेंगे। तो इसलिए इस बेस पे भी जो है वो प्रेसिडेंट कमज़ोर हो जाता है या उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद नंबर 3 पे है कि कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो स्टैट्यूट को इग्नोर करके नहीं चल सकता, वो कमज़ोर ही होना है। अगर स्टैट्यूट्स कोई कानून बता देता है कि इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है और वो उसके अगेंस्ट है तो उस वक्त भी जो है प्रेसिडेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है जब उसके मुकाबले में कोई कानून सामने आ जाता है, कोई पार्लियामेंट कानून बना देती है। तो इस सूरत हाल में भी, इस हालात में भी जो है वो प्रेसिडेंट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद है इनकंसिस्टेंसी विद अर्लियर डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट। और कोई भी हाई कोर्ट का फैसला वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया या हाई कोर्ट ने दिया वो जो है उसी फैसले का मुतजाद दिया किसी ने उससे जो है हट के उन्होंने डिसीजन दिया, तो वो चीज़ भी जो है उसको कमज़ोर कर देती है, ख़त्म कर देती है कि हाँ भाई इसके जो है मुतजाद एक फैसला आ गया है हायर कोर्ट्स का, तो इसको अब फॉलो करना है। तो वो पिछला जो फैसले हैं, पिछला जो प्रेसिडेंट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इनकंसिस्टेंसी आ जाए अर्लियर डिसीजन ऑफ द सेम रैंक की कोर्ट्स के अंदर कोई भी मुतजाद आ जाए, दोनों कोर्ट्स जो है दो मुख्तलिफ कोर्ट्स जो है हायर कोर्ट्स वो अपने अपने एक जो प्रिंसिपल्स को सामने रखती हैं, तो इन हालात में भी जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्हीं कोर्ट्स के वो कमज़ोर होना शुरू होते हैं। एक का अपनी ओपिनियन होती है, दूसरे जज की अपनी ओपिनियन होती है, वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है वो मुतजाद पैदा होता है, तजाद पैदा होता है, तो वो जो है प्रेसिडेंट को ख़त्म कर देता है, प्रेसिडेंट की बाइंडिंग फोर्स को ख़त्म कर देता है। इसके बाद है कोई भी डिसीजंस है जहाँ पे जो है कोर्ट जो है डिवाइड हो जाती है, अपने नज़रियात को अलग-अलग जो है वो इख्तियार देना शुरू कर देती है। तो इस सूरत हाल में भी, इस तरह के हालात में भी जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कमज़ोर होना शुरू होते हैं। कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नंबर 7 पे है नॉट फुली आर्गूड, कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट जिसमें उन्होंने कोई प्रिंसिपल को वाज़ेह तरीके से आर्गू के तौर पर जो है उन्होंने डिस्कस नहीं कर सके हैं, वो भी प्रेसिडेंट जो है वो कमज़ोर रहेगा, क्या आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद इरानियस डिसीजन भी जो है जिसमें गलती हो, किसी भी डिसीजन में कोई गलती निकल आए तो वो भी जो है वो प्रेसिडेंट की उसमें जो है आगे फर्दर कोर्स में इस्तेमाल नहीं होता। इसके बाद डिसीजन है नॉट फॉलोड बाय फॉर ए लॉन्ग टाइम, कोई ऐसा डिसीजन या प्रेसिडेंट
जो कि कई अरसे से जो है उसको फॉलो नहीं किया गया, किसी भी कोर्ट ने उसका हवाला नहीं दिया, तो वो भी जो प्रेसिडेंट है वो भी कमज़ोर हो जाता है या ख़त्म हो जाता है कि उसको कई अरसे से लोगों ने उसको डिस्कस ही नहीं किया, किसी कोर्ट ने उसको जो है डिस्कस नहीं किया। इसके बाद एक्स पार्टी डिसीजन है। एक्स पार्टी कहते हैं जब एक तरफा फैसला किया जाए, एक पार्टी जो है वो ही हाजिर और उसी की उन्हीं को एक फैसला दे दिया जाए, तो वहाँ पे भी जो है वो भी जो फैसले हैं वो भी कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर प्रेसिडेंट होते हैं। शुक्रिया।